नमस्कार, न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिल्पा दत्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मूसलाधार बारिश से पश्चिम सिंहभूम जिले में नदियां उफान पर, निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। पश्चिम सिंहभूम जिले के रोरो एस्बेस्टस माइंस से प्रभावित 4 गांवों में मूलभूत सुविधा बहाल करने की तैयारी। उपायुक्त ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बनाई रणनीति। पश्चिम सिंहभूम जिले में बुधवार को मिले 31 कोरोना पॉजिटिव, कुल संक्रमित लोगों की संख्या हुई 1218। खबरें विस्तार से। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से पश्चिम सिंहभूम जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इस बारिश से पश्चिम सिंहभूम जिले में बहने वाली सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। शहरी इलाकों के निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं और बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस आया है। रेल नगरी डांगुआ पोसी में रेल कर्मचारियों के रिहायशी इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। यहां तक कि अस्पतालों में भी पानी घुस आया है। दूसरी ओर जिले की छोटी बड़ी सभी नदियां उफान पर आने की वजह से कई प्रखंडों से जिला मुख्यालय का संपर्क टूट गया है। ऐसी स्थिति झिकपानी के चोया नदी एवं सारंडा और पोड़ाहाट की कई जगहों पर देखने को मिली है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक लोग पहले से ही भारी बारिश को लेकर सतर्क देखे गए हैं। चक्रधरपुर शहर में किसानों को मात्र एक दुकान से खाद मिल रहा है। इसको लेकर दुकान के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग गई। खाद लेने के लिए क्षेत्र के लोग दुकान के बाहर घंटों लगे रहे। कई किसानों ने मौके पर बताया कि वे सुबह 8 बजे से कतार में लगे हैं। दुकान चक्रधरपुर मेन रोड के किनारे स्थित होने के कारण लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस भी तैनात रही, लेकिन खाद लेने के लिए लोगों की भीड़ इतनी अधिक जुटी थी कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। रोरो माइंस प्रभावित क्षेत्र में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने जिले के अधिकारियों के साथ बुधवार को समाहरणालय सभा कक्ष में बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने जिले के अधिकारियों को बताया कि रोरो क्षेत्र में एस्बेस्टस माइंस का कार्य चला था, जिसके कारण रोरो क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है। उसे दूर करते हुए पूरे क्षेत्र में योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि रोरो क्षेत्र में व्याप्त समस्या को दूर करने के लिए 2 सितंबर को शिविर लगाया जाएगा। क्षेत्र में संक्रमित व्यक्तियों को आयुष्मान भारत का कार्ड और राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। क्षेत्र में हरियाली लाने के लिए अभियंताओं से संपर्क कर प्राक्कलन तैयार किया जाएगा। साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले संस्था से मुआवजा वसूला जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि रोरो क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति, पीसीसी सड़क, वायर फेंसिंग, डिस्प्ले बोर्ड लगाने का कार्य अविलंब शुरू किया जाएगा। जो एस्बेस्टस माइंस चला था, उसके कारण जो प्रदूषण की स्थिति वहाँ है, उसको दूर करने के लिए, पूरे एरिया को डेवलप करने के लिए, और जो एरिया माइनिंग के रूप में जो काम किया गया था जहाँ एस्बेस्टस का डंप है, उसको रिक्लेम करने के लिए अभी माननीय एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार राज्य में माननीय मुख्य सचिव के अध्यक्षता में कमेटी बनी है। आयुक्त महोदय के अध्यक्षता में प्रमंडलीय स्तर का कमेटी भी है, और कार्य अभी एग्जीक्यूट करने के लिए जिला स्तर पर भी उपायुक्त के अध्यक्षता में कमेटी बना है। तो आज उस कमेटी की बैठक हुआ है और मुख्यतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो मुख्य सचिव महोदय ने जो आदेश दिया हम लोगों को, उसी सब का रिव्यू किया गया है। अभी जो डिफरेंट फेज में हम लोग वहाँ डेवलपमेंट काम करने वाले हैं, वहाँ 3 मुद्दा मेन इंपॉर्टेंट है। एक है कि वहाँ के लोगों का जो प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट जो किया गया है, उस राशि को क्लेम करते हुए 347 आवेदन हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो वह सभी लोगों को प्रोविडेंट फंड के डायरेक्टरेट से संपर्क करते हुए हम लोग एक कैंप अभी आयोजित करेंगे, क्योंकि जिस फॉर्मेट में जो आवेदन दिए हैं तो वो पीएफ डायरेक्टरेट ने मना किया है कि वो अन्य फॉर्मेट दिया गया है, उसी फॉर्मेट में क्लेमेंट्स को देना है। तो हम लोग अगले बुधवार को
एक कैंप आयोजित करेंगे एनजीटी के माननीय एनजीटी के आदेश के आलोक में उस गांव में। और ये भी अनुरोध करेंगे कि जो भी वहाँ फॉर्म भरने के लिए आएंगे, विशेषकर जो क्लेम किया है पीएफ के बारे में, वो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए क्योंकि दिन भर का कैंप रहेगा, 4 गांव में 4 अलग अलग दिन हम लोग कैंप करेंगे, तो उन लोगों का पीएफ फॉर्म भरने का हम लोग काम करेंगे। इसी तरह 60 व्यक्ति जो एस्बेस्टोसिस से संक्रमित हुए हैं, तो उनके लिए भी आयुष्मान भारत का कार्ड बनाने का काम हम लोग करेंगे। यदि कोई राशन कार्ड के सूची से छूटे हुए हैं तो उनको भी हम लोग राशन कार्ड उपलब्ध कराते हुए आयुष्मान भारत का कार्ड देंगे। इसके साथ उसको डेवलप करने के लिए पूरे एरिया को, जो एस्बेस्टस सेटलमेंट है जहाँ पूरा ग्रीनरी खत्म हो चुका है, तो वैसे एरिया को पूरा ग्रीनरी फिर वापस लाने के लिए नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो नीरी के रूप में हम लोग जानते हैं, वहाँ के अभियंताओं से भी हम लोग संपर्क में हैं, तो वो आके एक एस्टिमेट भी बनाए हैं। उसको पूरे क्षेत्र के लिए हम लोग एक एस्टिमेट डीपीआर बनवा देंगे, जिसको हम लोग पोल्यूटर के माध्यम से, पोल्यूटर के द्वारा उसको वसूला जाएगा। और संबंधित संस्था जो पोल्यूट करके वहाँ गए हैं, तो माननीय एनजीटी के माध्यम से उनके सामने हम लोग ये डिमांड प्रस्तुत करेंगे कि वहाँ जितना एनवायरमेंटल डैमेज हुआ है उसका भी कैलकुलेट करेंगे, और उस ज़मीन को, उस पूरे क्षेत्र को पुनः फिर रिक्लेम करने के लिए, ग्रीनरी वापस लाने के लिए जितना खर्च लगेगा वो भी कैलकुलेट करेंगे। दोनों डिमांड हम लोग रेज करके माननीय एनजीटी के सामने रखेंगे। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारें राधिका में। मुफस्सिल थाना के चाईबासा चक्रधरपुर मार्ग में संकोसाई चौक के पास खड़ी एक स्कॉर्पियो में चालक का शव बरामद किया गया। सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। स्कॉर्पियो वाहन टुंगरी निवासी प्रेमनाथ पोद्दार का बताया जा रहा है। मृत चालक की पहचान कुम्हारटोली निवासी श्याम सिरका के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि चालक ने वाहन धोने के लिए लाया था। वाहन धोने से पूर्व वह हड़िया पीने चला गया। हड़िया पीने के बाद वाहन में आकर सभी दरवाजा और कांच बंद कर सो गया और फिर वह नहीं उठा। पुलिस ने वाहन का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। पश्चिमी सिंहभूम जिले में बुधवार की शाम 8 बजे तक 31 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देर रात तक यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है। पश्चिम सिंहभूम जिले में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 1218 हो गई है। कोरोना के कारण 10 व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक 761 व्यक्ति कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 447 है। बुधवार को चक्रधरपुर के 12, कराईकेला और जगन्नाथपुर के 2-2, मनोहरपुर के 5, मझगांव और बड़ा जामदा के 1-1 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ की 60 बटालियन के 8 जवान भी संक्रमित पाए गए हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मूसलाधार बारिश से पश्चिम सिंहभूम जिले में नदियां उफान पर, निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। पश्चिम सिंहभूम जिले के रोरो एवेस्टिस माइंस से प्रभावित 4 गांवों में मूलभूत सुविधा बहाल करने की तैयारी।
उपायुक्त ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बनाई रणनीति। पश्चिम सिंहभूम जिले में बुधवार को मिले 31 कोरोना पॉजिटिव, कुल संक्रमित लोगों की संख्या हुई 1218। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।